क्या आप भी टीन एज में या प्यूबर्टी के टाइम पर होने वाले पिंपल और एक्ने से परेशान हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप यूज़ कर सकते हो पिंपल्स ठीक करने के लिए, और क्या आपको किस तरीके से स्किन की क्लींजिंग को मेंटेन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला, और पिछले 15 साल से मैं यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है, और ये वीडियोस जो है मैं एक जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ, और किसी को भी पर्सनलाइज्ड अगर कंसल्टेशन करना है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्ने या पिंपल जो कि यूजुअली स्टार्ट होते प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब लड़का या लड़की जिस समय अपने जब उनमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जो विजिबल होने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनकी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं, उस समय पर उनकी स्किन ऑयली हो जाती है और फेस के ऊपर पिंपल या एक्ने नज़र आते हैं। इस समय पर बच्चे चूँकि बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज के होते हैं, तो उनको काफ़ी ही परेशानी होती है। वो बोलते हैं कॉस्मेटिकली वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए वो सोचते हैं कि कैसे भी करके इनको रिमूव कर दें, तो वो पिंपल्स को पॉपिंग करते हैं, है ना, जिससे कि वहाँ पर दाग छूट जाता है। वो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। और हार्श केमिकल्स वाले फेस वॉश भी बच्चे यूज़ किया करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। हमको सेफ फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। तो क्या ऐसी मेडिसिन्स या क्या क्लीनिंग प्रोसीजर आप अपना सकते हो जिससे कि आपको ये सबसे रिलीफ मिले। तो सबसे पहले मैं जो आपका डेली के रूटीन होना चाहिए स्किन केयर का, वो डिस्कस करती हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पता क्या है, इनके जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो इनकी स्किन ऑयली होती है, और जब स्किन ऑयली होगी तो ऑब्वियसली फेस पर ऑयल ज़्यादा आ रहा है, तो उसके ऊपर डस्ट और डर्ट ज़्यादा चिपकती भी है। उनके चिपकने की वजह से वो अंदर पेनिट्रेट भी करती है और पिंपल और एक्ने प्रोड्यूस होते हैं। ये तो हुआ प्रोसीजर, किस तरीके से पिंपल और एक्ने डेवलप होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो होगा ही, आपको उसे मेंटेन कैसे रखना, अपने स्किन हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है। तो स्किन की क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस समय पे बच्चों को यूजुअली जो आते हैं मेरे पास, उनको सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी होती है। डैंड्रफ भी इन्फेक्शन के कारण होती है, तो वो भी फेस पर गिरने से कई बार एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो हम लोग को देख के पता चलता है कि ये एक्ने की वजह क्या है। प्रॉपर स्किन क्लीनिंग नहीं हो रही है कि डैंड्रफ के कारण ये हो रहा है। अगर डैंड्रफ उसका रीज़न है तो आप उसको ठीक करवाइए, और अगर फेस के कारण ही ऐसा हो रहा है, अगर आपको सिर का जो स्कैल्प है वो एकदम क्लीन दिख रहा है, तो फिर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या थोड़े हार्मोन्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से ये एक्ने आ रहे हैं। क्लीनिंग कैसे करना है, देखिए, आप कोई भी नीम का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो कि पैराबेन्स फ्री हो, है ना, एनिमल फैट फ्री हो। जनरल माइल्ड सा आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में एक बार यूज़ करेंगे। यूजुअली स्किन ऑयली होती है, तो लोग क्या करते हैं कि फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करते। नहीं, लिटिल अमाउंट में मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना है। स्किन टैनिंग, ऑयलिंग स्किन के ऊपर बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए सनस्क्रीन भी ज़रूर यूज़ करना है। तो ये तो हो गया मॉर्निंग का रूटीन। अब नाइट में भी सोने से पहले आप स्किन को क्लीन करके ही सोएंगे, क्योंकि आपका दिन भर का रूटीन रहा है, आप उसमें कहीं जाते हैं, बहुत से पॉल्यूशन आपकी स्किन पर आता है, तो बिना फेस वॉश, फेस क्लीन किए नहीं सोना है। तो फेस वॉश नाइट में भी करेंगे, और चाहे तो एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र कुछ भी आप लगाकर सो सकते हैं। एलोवेरा जेल अच्छा होता है एक्ने वाली स्किन के लिए, ठीक है। तो ये बात हुई स्किन केयर की। अब हम आते हैं कुछ मेडिसिन्स के ऊपर
जैसे जैसे मैं इंडिकेशंस बता रही हूँ उसके हिसाब से मेडिसिन को ले सकते हैं। बेटर है आप किसी होम्योपैथ से कंसल्टेशन लें, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप मेडिसिन को खुद चूज़ कर लें, है ना। हो सकता है मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको दे दूं, लेकिन परफेक्ट जो मेडिसिन का चॉइस है वो होम्योपैथ ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मेडिसिन बताने जा रही हूँ दैट इज़ पल्सटिला। पल्सटिला लड़कियों को ज़्यादा सूट करती है, जो यंग लड़कियां होती हैं जिनकी अभी अभी मिनार्की आई है, मतलब मेंसेस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं और उनकी बॉडी थोड़ी सी, पल्सटिला का पेशेंट यूजुअली ओवरवेटेड होता है ना, और उनके मेंसेस अक्सर थोड़े डिले आते हैं या पीरियड के टाइम पे बहुत पेन होता है, ऐसी लड़कियों को पल्सटिला सूट करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मेडिसिन दैट इज़ रेडियम ब्रोमाइड। जो रेडियम ब्रोमाइड है उनके जो पेशेंट होते हैं उनके फेस पे छोटे छोटे से एक्ने होते हैं, उसमें काफ़ी ईचिंग बर्निंग होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा, किसी किसी का फेस आप देखे होंगे ना एकदम रेड रेड कलर के, पस वाले पिंपल नहीं होते, रेड रेड छोटे छोटे पिंपल होते हैं, वैसे पेशेंट को रेडियम ब्रोमाइड सूट करती है। नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ एस्टेरियस रूबेंस। एस्टेरियस रूबेंस भी बहुत अच्छी, रेड कलर के पिंपल्स हों उन्हीं पर काम करती है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा सिर्फ नोज़ पर, माउथ के आजू बाजू या चिन पर ही एक्ने ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को एस्टेरियस रूबेंस ज़्यादा सूट करती है। एकदम प्यूबर्टी पर नहीं, मतलब 12-13 की एज में ये सूट नहीं करती, ये थोड़ा सा 18-19 की जो एज होती है, जो प्यूबर्टी और मैच्योरिटी के बीच की एज होती है ना, तब ज़्यादा सूट करता है एस्टेरियस रूबेंस। नेक्स्ट है काली ब्रोमेटम। ठीक है, काली ब्रोम यूजुअली उसमें भी ब्रोमेटम का पेशेंट है, ब्रोमाइड में यूजुअली फेस पे ईचिंग होती है, पेशेंट को ईचिंग होती ही है। तो आपने कुछ लोग, मैंने जैसे आपको रेडियम ब्रोमाइड में बताया कि फेस पर एक्ने होते हैं, है ना, लेकिन काली ब्रोमाइड में क्या होता है, फेस पर, शोल्डर पर, बैक पर, आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं, है ना, और प्यूबर्टी के टाइम पर ही ये काम करती है। तो आपको काली ब्रोम तब यूज़ करना है जब रेड पिंपल हो और इन सभी जगह पे हो रहे हों, और ये स्कार्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगी आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो अक्सर पेशेंट्स को सूट करती दैट इज़ बर्बेरिस एक्वाफोलियम। उसके बारे में मैंने रील भी डाली थी कि उसकी ऑइंटमेंट आप जनरली यूज़ कर सकते हैं, मुझसे कुछ पेशेंट्स ने पूछा था, तो है ना। तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम का टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पिंपल्स सूखे सूखे हों, उसमें मॉइस्चर ना हो, ये कॉम्प्लेक्शन को भी क्लीन करने का काम करता है, और जो स्कार्स छूट जाते हैं ना पिंपल के, वो भी हटाने में के लिए अच्छा है। अब एक लास्ट मेडिसिन सुन लीजिए दैट इज़ थूजा। आप बोलेंगे वर्ड्स के लिए थूजा बताई थी, पिंपल के लिए भी, लेकिन जो पस वाले पिंपल होते हैं ना उसमें, उसके लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर सिर्फ फेस पे पस वाले पिंपल हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ईचिंग तभी होगी जब आप मतलब बर्निंग तभी होगी जब आप बहुत ज़्यादा ईचिंग कर देंगे, और आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए। सोचिए, ड्राई स्किन में अगर पस वाले पिंपल हो रहे हैं तो फिर थूजा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये 5 मेडिसिन्स मैंने आज बताई हैं, आप किसी का कंसल्टेशन लेकर इनको लेके और अपना एक्ने को ठीक कर सकते हैं। और एक बात बताती हूँ, जो यूजुअली इस एज में पिंपल होते हैं दैट इज़ नोन एज एक्ने वल्गैरिस। ठीक है, या किसी किसी को एक्ने रोजिएसी भी होते हैं, ठीक, हार्मोनल चेंजेस के कारण जो होते हैं। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि ना स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाते हैं और काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स खिलाने लगते हैं बच्चों को, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट आता है ना बॉडी पे। ग्रोइंग एज है, लेट देम ग्रो बाय देमसेल्फ, है ना, हर चीज़ नेचुरली हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपने थोड़ा बहुत मेडिसिन ले लिया, कंट्रोल कर लिया और स्किन केयर पे ध्यान दिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। आप बॉडी में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट मत करिए, और मतलब आर्टिफिशियली, जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा है। क्लीनिंग पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत अगर मेडिसिनल असिस्टेंस चाहिए तो आप कंसल्ट करके डॉक्टर को और ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको आपके काम आया होगा।
आपके काम का नहीं है तो किसी और को शेयर कीजिए जिसके काम का ये हो, हेल्प होगी किसी के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से नए वीडियोस आपको देती रहूं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।